हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 22 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कुछ आर्टिकल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, फ्रंट पेज पे ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अफगानिस्तान में केओस बढ़ता चला जा रहा है और 2 इंडियन फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ कर चुकी है वहाँ से 350 इंडिविजुअल्स को लेके, जो कि अच्छी बात है कि चलो फिर भी हमारे इंडियन जो हैं उनको बचाया जा रहा है। पर दूसरी तरफ यहाँ पर एक न्यूज़ क्या है कि 72 अफगान सिख्स और हिंदूज़ जो कि अफ़गानिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, उनके 72 इंडिविजुअल्स इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, बट अफ़गानिस्तान में तालिबान ने उनको रोक दिया, ये कह के कि आप अफ़गानी हो, आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप छोड़ के मत जाओ, आप छोड़ के नहीं जा सकते, राइट। दूसरा, इधर फॉर्मर राजस्थान गवर्नर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह, इनकी डेथ हो गई, इनका डिमाइस हो गया। 89 ईयर्स ओल्ड थे, बीमार चल रहे थे, ये बताया जा रहा है। इधर आप देख सकते हो असम में जैसे ही इधर अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया तो स्टूडेंट्स और कुछ लीडर्स, कुछ आप कह सकते हो पर्सनल्स आते हैं फ्रंट में और प्रो तालिबानी पोस्ट डालनी शुरू कर देते हैं, मतलब हर तरीके से तालिबान को प्रेज करने की कोशिश। तो ऐसे में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास में एक्ट अवेलेबल है उसके बेसिस पे 15 जनों को पकड़ा है असम में, ठीक है। तो देखो, इंडिया में भी है, कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होती है आवाज़। खैर, यूएपीए के बारे में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है, जाइडस कैडिला का जो वैक्सीन है, जाइडस सी मतलब जाइडस डी, जाइकोव डी, ठीक है, या जीकोव डी। इस वैक्सीन को देखो अभी अप्रूवल कल मिल ही गया है ड्रग रेगुलेटर के द्वारा इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो अभी क्या है कि ये पहला वैक्सीन होगा जो कि 12 साल से ऊपर तक के जो भी लोग हैं, मतलब 18 साल से 12 साल के जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है, उनको वैक्सीन देने की बात की जा रही है। तो जाइडस का ये जो वैक्सीन है ना, जाइको 2, तो इसको ये जाइकोव डी, इसको ये अप्रूवल मिला है, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि हम सितंबर से शुरू कर देंगे। इसमें 3 डोसेज का रहेगा पैटर्न, 0, 28, 56, मतलब पहला वैक्सीन लग गया ना तो उसके बाद में सेकंड वैक्सीन 28 डेज़ पे लगेगा, थर्ड वैक्सीन 56 डेज़ पे लगेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कल दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हुई है, उसके बारे में बताया हुआ है। एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी कौन है, मनोज सिन्हा, तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर को बंद करने के लिए बोला गन यूज़ कर सकता है, तो हम अगर लकड़ी यूज़ करें तो क्या गलत है इसमें। खैर, वो बात हमारे काम की नहीं है, बस इसमें इतना कोई कंटेंट था नहीं, बस लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर करंटली क्या है, एक आप जानते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी, ओके। आगे चलते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आगे देखते हैं। राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़ की अगर बात करें तो हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो देख लेंगे। एक तो ये कि राजस्थान में मिनरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और दूसरा अशोक पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया का नाम तो आपने सुना होगा इंडिया लेवल पे, उन्हीं के छोटे भाई अशोक पनगड़िया, राइट, उनकी अभी मतलब कोविड के चलते डिमाइस हो गया था पिछले साल, ठीक है। तो उनके लिए एक बुक अभी लॉन्च की गई है, मॉन्क इन मर्क, ठीक है। तो राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा आगे देखें तो एक बार हम समरी एक बार नज़र डालेंगे वर्ल्ड पेज पे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे एक तो देखो एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसके प्रोविज़न की बात की जा रही है। दूसरा, क्रेड, ये एडवर्टीजमेंट आता है ना यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे क्रेड का, तो वो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में भी अब लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो आरबीआई के क्या प्रोविज़न है, P2P पीयर टू पीयर लैंडिंग जो होती है, लोन देने का तरीका है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर यूएसए में यूएस फेडरल रिजर्व के चेयर के तौर पे, ठीक है, पॉवेल, यहाँ पर आप देखते हो जेरोम पॉवेल, इनका नाम फिर से आ रहा है, तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है। यूएसए की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, ठीक है, जेनेट येलन, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख लेंगे, ठीक है। बाकी कोविड-19 के टाइम पे सिनेमाज में बोला बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को, क्योंकि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा ये वेब सीरीज चल रही हैं। तो बोला ये जो टाइम था ना पेंडेमिक का, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का टाइम हो गया, बहुत ही सही रहा, मतलब एक्चुअल में जो टैलेंट था उस टैलेंट को मौका मिला है अपने आप को उभार के सामने लाने के लिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या थे, वो गिनती के 15-20 स्टार्स थे, उनकी मूवी आती रहती थी, उन्हीं को देखते जाओ, टाइम पास करते जाओ। अब क्या है,
कोई भी अपने हिसाब से अपनी सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब यहाँ पे मनोज वाजपेयी द फैमिली मैन करके इनकी वेब सीरीज़ आई थी, आपने भी ऐड देखे होंगे या फिर देखी भी होगी। किस तरीके से ये बंदा अपने आप में, मतलब ये एक्टर्स हैं, ये हीरोज़ नहीं है, ये एक्टर्स हैं, इनको मौका मिलता है फ्रंट में आने का। तो ये बोले लेवल प्लेइंग फील्ड था। ठीक है, तो थोड़ी बहुत नज़र डाल लेते हैं जो भी हमारे पास न्यूज़ है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आपको भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं सबको। सबसे पहली न्यूज़ है, देखो हम सीधा इकोनॉमी पेज से ही ले रहे हैं कि एमएसएमईज को देखो रिकॉग्निशन मिल रहा है। ये बात बोली गई फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और साथ में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसकी बेसिस पे जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, बोलो उनको बूस्ट मिलेगा। तो एमएसएमईज आपको पता ही है फुल फॉर्म, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। इनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इनको उभरते सितारे भी बोले जाते हैं, क्योंकि आज का एमएसएमई ग्रो करके और एक बड़ी कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो उभरते सितारे, इसके लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए तैयार किया गया है। बोले ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, ये तैयार तो देखो पहले ही होना था, पर कोविड की वजह से लेट हो गया। साथ में एमएसएमईज की बात करें तो इनको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक तो हमारे यहाँ पर इंडिया का एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, और एक सिडबी, ये दोनों मिलकर के मेनली काम करने वाले हैं। ठीक है, सिडबी भी क्या करता है, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का काम करता है। इसके अलावा ये कॉर्पस टोटल कितने का होगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अराउंड 250 करोड़ रुपीज़ का, जिससे कि एमएसएमईज को सपोर्ट दिया जा सके। अब आप देखो एमएसएमईज के नाम अगर आए ना, तो यूपी में एमएसएमईज बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुके हैं। इसके पीछे वजह क्या है, वहाँ पर एक स्कीम चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसी चीज़ को रेप्लिकेट किया था ऑल ओवर इंडिया, कि बोला हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी के बेसिस पे अगर एक वहाँ के एमएसएमईज को प्रमोशन मिले, जैसे आगरा के पेठे की बात करें अगर अब, ठीक है, आगरा का पेठा, तो वो जो पेठा है वो वहाँ की आइडेंटिटी बन गया है। तो वहाँ से जो भी कोई निकलता है, चलो आगरा से पेठे तो लेके ही चलते हैं, राइट। तो हर एक जगह पे एक एक चीज़ की आइडेंटिटी, अपनी अपनी फेम बनती है, तो उसके बेसिस पे एमएसएमईज यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इस लाइन पे आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी लाई गई थी, आपको पता है। कोविड-19 के टाइम पे जिस तरीके से एमएसएमईज को प्रॉब्लम हुई, और उसमें बहुत सारे एमएसएमईज को फ़ायदा भी मिला है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर जिन एमएसएमईज का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो कि जिन एमएसएमईज का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो उनको जीएसटी रिटर्न के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंट के पास में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सीए के पास में। वो खुद से सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी, हमारे पास में इतना लेन देन हुआ है, इतना जीएसटी बनता है, या फिर हम जीएसटी देने के लिए है भी एलिजिबल या नहीं। ठीक है, इस चीज़ के लिए नोटिफाई किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा, क्योंकि जीएसटी क्या है आपको पता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। ओके, तो ये कुछ मुद्दे थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, वो हमें देखनी थी, देखी। आगे चलता है। नेक्स्ट इकोनॉमी पेज पे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, दैट इज क्रेड है। क्रेडमिंट अब P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में लॉन्च होने वाला है, और वो भी आरबीआई के एम्बिट के अंदर ही। तो सबसे पहली चीज तो है P2P का मतलब क्या है, पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसका मतलब ये हो गया कि किसी बंदे के पास में मनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पर उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है, फिर या उसको स्कोप नहीं दिख रहा है कि कैसे यूज़ करूँ। और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसको ज़रूरत है पैसे की बहुत ज़्यादा, पर उसको पैसा कोई देने वाला नहीं है। तो ऐसे में अगर इन दोनों को कोई प्लेटफॉर्म मिला दे, तो इस बंदे का तो पैसा काम में आ जाएगा, इस बंदे को पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया कि ए इंडिविजुअल ने बी इंडिविजुअल को पैसा लैंड किया, और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये क्या हो गया, P2P लैंडिंग, मतलब पीयर टू पीयर लैंडिंग। और इसमें ये प्लेटफॉर्म जो है ना, वो एक इंटरफेस का काम कर रहे हैं, और इसी प्लेटफॉर्म के तौर पे अभी लॉन्च हो रहा है कौन, क्रेडमिंट नाम से। क्रेड के ऐड आप देखते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए इनके ऐड आते रहते हैं, कभी गोविंदा आता है, कभी जैकी श्रॉफ आता है, कभी कोई और, ठीक है, अनिल कपूर, ये आते रहते हैं ना, तो वो वाली बात है। तो P2P लैंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि P2P समझा दिया मैंने ये चीज़ आपको। और आरबीआई ने 2017 में इसको अपने अंडर में ले लिया कि भाई रेगुलेटरी प्रीव्यू में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेन देन होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, P2P लैंडिंग के अंदर यूज़र जिनके पास में पैसा है, ये बताई दिया मैंने आपको ऑलरेडी, आप एक बार रीडिंग मार सकते हो, समझ में आ जाएगा। अब ये जो बीच की बिचौलिए जो हो गए ना प्लेटफॉर्म, इनका काम क्या होगा कि लेंडर का पैसा अगर वो किसी को दिलाते हैं, किसी बोरोवर को, तो देखो एक कम से कम ये तो होना कि पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, उसकी गारंटी देने का एक प्रोविज़न हो जाता है। तो ऐसे में दो चीज़ें यहाँ पर देखने वाली होती है कि जो लेंडर है
वो बोरोवर को पैसा देगा ना, तो बोरोवर को कुछ भी कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होती। एक तो ये, अब आप देखो कि कोलेट्रल अगर बी मतलब बोरोवर लेंडर के पास में नहीं रखता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो सारा का सारा पैसा रिस्क पे चला गया कि भाई पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो उस रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या कर रखा है यहाँ पे प्रोविजन, कि लेंडर जब बोरोवर को पैसा देगा ना, तो उस दिए हुए प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट अच्छी खासी मिलती है इनको, तो ये रिस्क लेने में भी अट्रैक्टेड फील करता है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो क्या हो जाता है कि यहां पर कोई भी कोलेट्रल का इशू नहीं है, और दूसरा इनको कोलेट्रल का इशू नहीं है तो रिस्क आ जाता है, और रिस्क फैक्टर अगर ज्यादा है तो इनको रिटर्न ज्यादा दिलाने की बात होती है। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जैसे रूपी सर्किल हो गया, फिंजी हो गया, या फिर इंडियन मनी मार्ट हो गया, ये ऐसे पीयर टू पीयर लैंडिंग सेगमेंट्स हैं जहां पर ये काम हो रहा है, P2P लैंडिंग। ठीक है, साथ में क्रेड, जो ये क्रेड मिंट के तौर पे P2P लैंडिंग में रजिस्टर होगा ना, तो इसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC की कैटेगरी में। तो NBFCs के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लेना। NBFC बड़ी वो है, क्या बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी बन जाती है अगर UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मेन जो चीज़ थी वो हमने समझी। ठीक है, इसमें कोई इशू और बचा नहीं है, मुझे लगता नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे वही तालिबान का मुद्दा चल रहा है। USA अपने लोगों से ये कह रहा है कि भाई आप जल्दबाजी मत करो, काबुल एयरपोर्ट की तरफ ज़्यादा मत आओ, क्योंकि हम धीरे धीरे आपकी प्रोटेक्शन इंश्योर करते हुए आपको निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, पर दूसरी तरफ आप देखो कि तालिबान के अगेंस्ट में जो ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं, उन्होंने अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लिया है। तो तालिबान के खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं, और उसमें मेनली कौन है, देखो एक तो नॉर्दर्न अलायंस जो हुआ करता था, उसके ग्रुप, उसके लोग, जो तालिबान का फर्स्ट रिजीम आया था ना, तालिबान 1.0 1996 में, उस टाइम पे नॉर्दर्न अलायंस निकल के आई थी, जिसमें तालिबान को आउस्ट करना था, उसको निकालना था, भगाना था, उसका रिजीम ख़त्म करना था। तो उसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स प्लस जो अफगानिस्तान की जो मिलिट्री है उसके सोल्जर्स जिन्होंने सरेंडर किया था, वो मिलकर के एंटी तालिबान फोर्स बन रही हैं। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कैप्चर कर लिए हैं, और यहाँ पर एक नाम आ रहा है पंजशीर वैली के आसपास में। ठीक है, तो अब ये लिख लो, पंजशीर वैली कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ओके, बाकी और चीज़ें इतने काम की नहीं है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है कि अभी ग्वादर पोर्ट आपको पता ही है, पाकिस्तान में चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ से अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही एक पार्ट है। ओके, और उसको काउंटर करने के लिए हमने चाबार पोर्ट डेवलप किया था, कहाँ पे, ईरान में, अफगानिस्तान से एक्सेसिबिलिटी करने के लिए। पर वही बात है कि अब तो सारा ही सिस्टम पूरा बिगड़ गया, हम कुछ कह नहीं सकते। खैर, पॉइंट यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे अभी एक सुसाइडल बॉम्ब अटैक हुआ, तो इसको चाइना के द्वारा कंडेम किया गया। बोले कि ये चीज़ बहुत गलत है कि पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, रोकने में सक्षम नहीं है। तो पाकिस्तान सरकार को कहा इफेक्टिव मेजर्स लो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो ये ग्वादर पोर्ट वाला था। इसके लिए थोड़ा सा मैप पे नज़र डालते हैं हम। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे है, गूगल से हमने लिया है ये। तो एक तो देख सकते हो कांडला कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में आ ही गया। तो देख लो, यहाँ पर ग्वादर है, और इससे लगभग 100 किलोमीटर या 100 मील्स की दूरी के ऊपर है चाबार पोर्ट, जो अभी इंडिया ने डेवलप किया है। और ये है बंदर अब्बास, यहाँ वाले रीजन में। तो ये 3 नाम आ गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राजस्थान से रिलेटेड। उसमें आप देखो यहाँ पर कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा कहा गया कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मिनरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर बहुत हैं और उनको हम यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली राजस्थान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा पाएगी। अभी क्या है, मेवाड़ सीमेंट वर्क्स के नाम से अंबुजा सीमेंट ने अपना एक प्लांट डाला है, कहाँ पर, मुंडवा नागौर में, और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, राजस्थान को देखो वैसे भी म्यूजियम ऑफ मिनरल्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत वेराइटीज़ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, ठीक है, या प्रेशियस मटेरियल की बात भी करें तो वो भी अच्छा खासा क्वांटिटी में हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये 3200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अंबुजा सीमेंट के द्वारा किया हुआ है, 3250 करोड़ का। तो बोले कमेंडेबल है, वो भी कोविड के टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। साथ में MSME सेक्टर के लिए भी बोला गया है कि राजस्थान में कोई भी MSME यूनिट अगर लगाई जा रही है
और उस एमएसएमई को अगर राज उद्योग मित्र पोर्टल पे रजिस्टर करवा दिया तो शुरुआती 3 सालों में उस एमएसएमई को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस वो काम करे। कोई गवर्नमेंट की परमिशन की, किसी डिपार्टमेंट से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक काम अच्छा हो गया। इसके अलावा वन स्टॉप शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा कि जितने भी कमियां हैं सिस्टम में हमारे यहाँ पर, और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए ये प्रोविज़न किए जा रहे हैं। वन स्टॉप शॉप मतलब कि एक जगह पे कहते हैं ना, सिंगल विंडो सोल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो माइन मिनिस्टर हैं प्रमोद जैन भाया, उन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अब जल्दी ही और भी मिनरल एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रही है, जहां पर हम नए ब्लॉक्स को ऑक्शन करेंगे, जिससे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन और बढ़ाया जा सके। साथ में जो मिनरल पॉलिसी है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। नई मिनरल पॉलिसी अब जल्दी ही आने वाली है, ये बताया जा रहा है इसमें। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ है, डॉक्टर अशोक पनगड़िया के लिए बुक लॉन्च की गई है, मॉन्क एंड मर्क। ठीक है, मर्क का मतलब प्रोफेशनल एक तरीके से, मॉन्क का मतलब आप जानते हो एक साधु टाइप। तो कंट्री के रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री लेट मतलब इनका डिमाइस हो गया, डॉक्टर अशोक पनगड़िया, उनके लिए बुक लॉन्च की गई है, बुक इन मॉन्क। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखें। और इन्हीं के बड़े भाई हैं अरविंद पनगड़िया, जिनके बारे में हम बार बार नेशनल लेवल पे पढ़ते रहते हैं। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो हैं, अरविंद पनगड़िया वो फर्स्ट वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। ठीक है, जो इनके बड़े भाई हैं। ओके, तो इस तरीके से जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली। आज की इतनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, उस पर नज़र डाल लिया। थैंक यू वेरी मच।